इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की साउथ मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ब्लैक सी में 24 कैलिबर मिसाइल तैनात कर दी गई है। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की तैयारी की है और रूस क्रूज मिसाइल से हमले के लिए तैयार है। तो पुतिन मॉस्को में है लेकिन बहुत बेचैन। हर एक दिन के साथ पुतिन की आर्मी यूक्रेन की जमीन से पीछे हट रही है। और अब खबर है कि रूस की आर्मी एक और बड़ा सरेंडर कर सकती है। आखिर कहां हो रही है इस वक्त सबसे खौफनाक जंग और कैसे फंस गई है रूस की आर्मी? क्या मारियोपोल के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है? कादिरोव की फौज और उसके बेटे मारियोपोल में मौजूद हैं। आखिर क्यों मारियोपोल की सैटेलाइट तस्वीरों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं? अब खबर ये आ रही है कि ज़ापोरिज़िया में भी रूस की सेना सरेंडर कर रही है। ये खबर सच है या फिर अफवाह, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या फ्रंट लाइन पर यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो की फौज लड़ रही है? रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बयान का पूरा सच आपको बताएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे मॉस्को, जहां पुतिन के गुरु रूस के प्रसिद्ध चर्च के पोप पैट्रियार्क यूक्रेन के डोनेट्स्क के लाए गए बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यूक्रेन के इस युद्ध का ये नया सच भी आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी ज़ापोरिज़िया की, जहां से बहुत हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। कीव के अनुसार कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र ज़ापोरिज़िया में अपनी तैनाती से हट रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने एक बयान में कहा है कि रूस की आर्मी यूनिट्स ने ज़ापोरिज़िया शहर के दक्षिण के सभी कस्बों मायखैलिवका, पोलोही और एन्जेनार्न की बस्तियों को छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना का दावा यह भी है कि रूस की सेना ज़ापोरिज़िया के बाकी कब्जे वाले इलाकों से भी भागने की तैयारी कर रही है। रूस की सेना के आक्रमण के शुरुआती दिनों में ही ज़ापोरिज़िया पर आंशिक रूप से कब्जा जमा लिया था, लेकिन सितंबर में पुतिन ने लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया को रूस का ही प्रांत घोषित कर दिया था। यूक्रेन का दावा है कि खेरसोन की तरह ही ज़ापोरिज़िया के इलाके में भी रूस की सेना हमला करते हुए पीछे की तरफ हटती दिख रही है और इलाके के सामरिक ब्रिजों को भी तबाह कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ज़ापोरिज़िया में विस्फोटों की खबर आती रही है, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडिएशन के खतरे पर भी यूरोप में डर फैला हुआ है। अगर यहां जंग तेज हुई तो यह खतरा और बढ़ सकता है। यही नहीं, यूक्रेन के ब्रिगेडियर जनरल ओलेस्की होरोमोव ने बयान दिया है कि पिछले हफ्ते रूस की सेना ने खेरसोन में तो सुकरी गांव के पास अपनी ही आर्मी यूनिट पर गलती से गोलियां चला दी थी, जिसमें 14 सैनिकों की मौत हो गई थी। अगर ज़ापोरिज़िया पर वापस यूक्रेन का कब्जा हो जाता है तो यूक्रेन को सर्दियों में जारी गहरे बिजली संकट से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ज़ापोरिज़िया से बनने वाली परमाणु बिजली की सप्लाई यूक्रेन में शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि पुतिन की आर्मी लगातार ज़ापोरिज़िया के कई इलाकों से पीछे हटने के बाद भी हमले करवा रही है। एक के बाद एक लगातार रूस की आर्मी को पराजय झेलनी पड़ रही है। पुतिन की सरकार को रूस के अंदर शर्मिंदा होना पड़ रहा है और इस पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान काफी महत्वपूर्ण है। Нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен. तो क्या फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक भी हैं? सच क्या है?
गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। Hey boys, where the are we? That's a lot of fighting. Want to see what some Soviet shit looks like? I'll flip this up. Look at that. Looks good. Welcome to Izium. कुछ समझिया, कुछ अंदाजा लगाया आपने? यूक्रेन में ये फौजी कौन है जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? यूक्रेन में, जी यूक्रेन की भाषा में बात करते हैं, ना कि अंग्रेजी में। ये वीडियो इज्यूम का है, जहां रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इज्यूम में यूक्रेन के साथ नाटो की फौज लड़ी है, जिसमें अमेरिका से आए लड़ाके या स्पेशल फोर्स भी हैं। और इस बात का जिक्र रूस के एक टीवी शो पर भी किया गया है। Участков различных участков на Украине. Это резкое действительно увеличение видео, кадров с английским языком, с людьми, которые пришли там освобождать в кавычках Изюм. При этом видно, что там цвет кожи. ज़ेलेंस्की हथियारों की भीख मांग रहे हैं तो उन्हें नाटो से हथियार मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास लड़ने वाले नहीं बचे तो वो नाटो और अमेरिका से फौजी इंपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि किराए पर लड़ने के लिए जिन फौजियों को लाया गया है, उन्हें हर महीना 13 लाख रुपए तक नाटो की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब इस फौजी को देखिए जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। ये अफ्रीकी मूल का अश्वेत व्यक्ति साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में अश्वेत फौजियों की बड़ी तादाद है। नाटो की कई फौज में भी इनकी तादाद अच्छी खासी है, लेकिन यूक्रेन में अश्वेत नागरिक नहीं है। और ये फौजी तो अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोल रहा है। यही वजह है कि रूस की मीडिया के इल्जाम को ताकत मिलती है। दरअसल नाटो ये तो जरूर चाहता है कि यूक्रेन को वो पूरी मदद करे, लेकिन रूस से सीधी दुश्मनी लेने से कतराता है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री ने तो यूक्रेन की फौज की बहादुरी के कसीदे पढ़ डाले, ताकि ये साबित हो जाए कि फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की ही फौज है, ना कि किसी दूसरे देश की। He agrees that the Ukrainian army is one of the best armies in the world. They have shown, they have proof that they are maybe on the fight, on the real fight, one of the best armies in the world. They have been resisting the Russian aggression as nobody have expected. दूसरी तरफ पुतिन अब लुहांस्क और डोनेत्स्क के अंदर अपनी जड़ें काफी गहरी और मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मॉस्को के पैट्रियार्क किरिल की मदद ली है। मॉस्को के प्रसिद्ध चर्च के पोप किरिल, जिनको पैट्रियार्क भी कहा जाता है, पोप पैट्रियार्क मॉस्को के अंदर डॉनबास के बच्चों को बुलाते हैं और उनको अपना धार्मिक संदेश देते हैं, जिसमें रूस के प्रति वफादारी की कस्में खिलाई जा रही हैं। Опоздал, проводил такое совещание по вопросу Луганской республики и всех тех территорий, которые сегодня перед... И надеюсь, что это хоть, может быть, и по объему не так много. Сегодня Донбасс – это передний. पोप पैट्रियार्क किरिल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े गुरु, मार्गदर्शक और स्पिरिचुअल लीडर हैं। पैट्रियार्क किरिल का प्रभाव इतना ज्यादा है कि उनके लिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। लेकिन पैट्रियार्क किरिल का सम्मान इतना ज्यादा है कि खुद पुतिन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, और ये आशीर्वाद युद्ध में विजय के लिए भी है। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं। जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो वो आशीर्वाद लेने के लिए पैट्रियार्क किरिल के मॉस्को में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्च में गए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखी जब चर्च के पोप और पादरी पुतिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुतिन के रिश्ते पैट्रियार्क से कितने करीबी हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पुतिन पैट्रियार्क से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक सलाह मशविरा भी करते हैं। और अब यही पैट्रियार्क किरिल डॉनबास के लोगों का ब्रेन वॉश करने में जुट गए हैं।
Вы живете в очень непростых условиях. И кто-то может сказать: ой, какой я, как-то мне не повезло, вот там кто-то где-то живет далеко, как там легко и просто, а вот у меня эти трудности и другие трудности. पुतिन के गुरु की बातों का असर डॉनबास के इन बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर देखा भी जा सकता है। Боевые действия мы все равно продолжаем тренироваться. Без уныния, потому что уныние – это грех. И только любовь к своему дому, любовь и уважение к своим корням и вера помогает нам выжить такое трудное. समझना मुश्किल नहीं है कि रूस के अंदर इस वक्त कितनी बड़ी राजनीति चल रही है और यूक्रेन पर सांस्कृतिक प्रभाव डालने के लिए पुतिन कितनी बड़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यूक्रेन को हथियाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल हो रहा है। ये मारियोपोल की स्टारिक किमर्स्के कब्रिस्तान की दो तस्वीरें हैं। मार्च की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान में कब्रें कम नजर आ रही हैं, लेकिन नवंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में कब्रों की संख्या बढ़ी हुई साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर लगातार खूनी हो रही है जंग इंसानियत पर एक दाग साबित हुई है। हो क्या रहा है?